हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आओ दोस्तों, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और इस सीरीज़ के जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज अध्ययन करेंगे दोस्तों पर्वत चोटियाँ। नोट्स। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है तथा अवस्थिति नेपाल में है। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 है, या K2 के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ये दोस्तों K2 जो है पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? पीओके वाले क्षेत्र में। ये जम्मू कश्मीर में है और इस यानी पीओके इस वाले क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर पड़ता है दोस्तों पीओके यानी पाक अधिकृत क्षेत्र है, इसमें ये K2 पड़ता है। इसलिए दोस्तों जो है ये हमारे भारत में नहीं है। और हमारे भारत की जो चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। ये सिक्किम में पड़ता है, जो भारत के सिक्किम राज्य में नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 8,598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। नंदा देवी भारत की तीसरी चोटी है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई 7,816 मीटर है। ये पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। भारत की प्रमुख चोटियां ये है दोस्तों, ये है ग्लेशियर ब्रूम और ये है सालतारो कांगड़ी और ये K2 आपकी है। ये है दोस्तों, ये K2 है। ये क्या है? ये K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। और ये बोर्ड पीक है, ये नंगा पर्वत है। ये बद्रीनाथ, नंदा देवी। ये कौन से हैं दोस्तों? ये है बद्रीनाथ, ये है नंदा देवी। और ये सिक्किम में दोस्तों, ये है सिक्किम में, ये कंचनजंगा है। ये है दोस्तों चोटी नोक रेख है और ये सारामती चोटी है। और ये है दोस्तों ब्लू पीक, ये है ब्लू पीक। और ये है गुरु शिखर, ये गुरु शिखर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पड़ता है गुरु शिखर। ये पारसनाथ चोटी है, ये धूमगढ़ चोटी है, ये मलायगिरी चोटी है, ये नीमगिरी चोटी है, ये महेंद्रगिरी चोटी है। और ये है गोरखनाथ चोटी, ये गुजरात में। ये कलसुई बाई जो है ये चोटी है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में ये है। ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ये देखो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। तो ये कलसुबाई और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ती हैं। और ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है। ये ब्रह्मगिरी और कुंद्रेमुख, ये कर्नाटक में पड़ती हैं।
और ये अनाईमुंडी ये केरल में है, और ये तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु में है ये अगस्त्यामलाई। दोंदाबेटा ये है, और ये है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं दोस्तों? 36 द्वीप हैं। इनको मूंगे भी चट्टान भी कहते हैं। और ये हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है अरब सागर। ये क्या है दोस्तों? अरब सागर है। और ये नीचे हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। और ये बे ऑफ बंगाल है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। और ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये यहाँ लगभग 248 द्वीप हैं, लगभग 248 द्वीप हैं। तो दोस्तों आगे अध्ययन करते हैं। अरावली की सर्वोच्च चोटी यानी गुरु शिखर 1722 मीटर है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कामेत त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। गोसाईथान तिब्बत नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत, माउंट आबू कहाँ है दोस्तों? अरावली पर्वत है माउंट आबू। ये अरावली पर्वत श्रेणी है माउंट आबू। ये गुरुशिखर सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट आबू अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। और उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। उटकमंड कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और दक्षिण भारत का कोंडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ी में अवस्थित है। अब दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों नेपाल में। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, अभी लेटेस्ट में दोस्तों 8,848.86 मीटर है। ये 0.86 मीटर बढ़ चुकी है। फिर तथा अवस्थिति नेपाल में है। अगला है दोस्तों, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? यह है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। अगला है दोस्तों, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की, ये थी दोस्तों बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में 1984 में सफलता प्राप्त हुई। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, ये थी दोस्तों जुको तबई। ये कौन थी दोस्तों? जुको तबई। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुको तबई। नोट्स देखते हैं। जुको तबई एक जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वे प्रथम महिला बन गईं। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला दोस्तों, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं। ये हैं दोस्तों संतोष यादव। नोट्स देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला बनी। अगला है दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला भारतीय कौन है? ये हैं दोस्तों संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यह है दोस्तों K2 गाडविन ऑस्टिन। भारत की बात करें तो ये कंचनजंगा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गाडविन ऑस्टिन K2 है। ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है दोस्तों K2।
भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये दोस्तों कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। K2 इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयां एवं देश इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, ये नेपाल में है। अगला है दोस्तों गाडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर, ये भारत में है। कंचनजंगा 8598 मीटर, ये है भारत नेपाल में। मकालू है दोस्तों 8463 मीटर, ये है नेपाल में। स्पष्ट है गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, चूंकि गाडविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं है, अतः अभिष्ट उत्तर ए सही होगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट, गाडविन ऑस्टिन K2 और कंचनजंगा। अगला है दोस्तों नंदा देवी चोटी है, ये दोस्तों गढ़वाल हिमालय का भाग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च यानी K2 8611 मीटर तथा कंचनजंगा 8598 मीटर के बाद चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है, ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। अगला है दोस्तों नंदा देवी स्थित है, ये स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये किसका भाग है? बृहद हिमालय का भाग है। अगला है दोस्तों नंदा देवी शिखर स्थित है, ये स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ये अवस्थित है राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रेणी की चोटी है गुरु शिखर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? ये शिखर है कुम्भलगढ़। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर यानी 1722 मीटर है, जो विकल्प में नहीं है। विकल्प दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुम्भलगढ़ 1244 मीटर ऊंचा है। ये भी अरावली पर्वत का भाग है। निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटी के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? ये करता है दोस्तों डी। ये जैसे नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। पहले नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में आता है, फिर कंचनजंगा सिक्किम में आता है, फिर माउंट एवरेस्ट नेपाल में आता है, फिर नंदा देवी उत्तराखंड में आता है। हिमालय की चोटी को पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर सही क्रम क्या है? निम्नलिखित है, नामचा बरवा चीन, कंचनजंगा सिक्किम नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल और नंदा देवी उत्तराखंड। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ये दोस्तों गोसाई थान, ये भारत में अवस्थित नहीं है, ये नेपाल में अवस्थित है। नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं, जबकि गोसाई थान तिब्बत नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, कोडाई कलनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ी में अवस्थित है। पलानी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि इस प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, बल्कि धौलाधार श्रेणी में अवस्थित है। अतः इस विकल्पों में बी एवं डी दोनों सुमेलित नहीं हैं। बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं। माउंट आबू अरावली पर्वत श्रेणी है, सही है, और उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियां हैं, सही है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ये है दोस्तों ए और बी दोनों, यानी गुरला मंदाता ये भी नहीं है, नामचा बरवा ये भी नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं,
गुरला मंदाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिम तिब्बत में नेपाल की पश्चिमी सीमा के निकट अवस्थित है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश के सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत चीन में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मंदाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं हैं। कामेट या कामेट पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू एंड कश्मीर पाक अधिकृत क्षेत्र में अवस्थित हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के दो विकल्प सही हैं। दो कामेत और नंगा पर्वत ये विकल्प दोनों सही हैं। अगले बात करते हैं दोस्तों, गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? यह स्थित है समारी पाट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गौरलाटा चोटी सामरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। अब बात करते हैं दोस्तों घाटियों की। पहले इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। हिमालय समांतर श्रेणियों से निर्मित है। इसे कश्मीर की घाटी या दून घाटी या कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप एवं मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप आदि अनेकों घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया गया है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश और धौलाधार पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला एवं गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत के चीन सीमा के निकट साम्य नेलांग घाटी जो वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। बरखा घाटी ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यानी 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी की प्रसिद्ध घाटी है। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे जुकू घाटी स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये चारों ओर से पर्वतीय चोटियां हैं और बसपा नदी से घिरी हुई हैं। यूथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई हैं। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। सांद घाटी या मौन घाटी साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित हैं। अब इनसे बनने वाले प्रश्न देखते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं दोस्तों धौलाधार तथा पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी और हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे संबंधित नोट्स देखते हैं। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य यानी उत्तरकाशी जिला में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। अब सूची फर्स्ट सूची सेकंड को पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? मरखा घाटी लद्दाख जम्मू कश्मीर के लिए प्रसिद्ध है। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। जुकू घाटी समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी नागालैंड में, जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में, और जफू श्रेणी के पीछे स्थित है। अब बात करते हैं सांगला घाटी।
सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी है। और यूथांग घाटी की बात करते हैं, ये गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभिष्ट सुमेलन डी सही है। मूर्खा घाटी, ये दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। मूर्खा घाटी ये दोस्तों जम्मू और कश्मीर। जुकू घाटी ये दोस्तों नागालैंड में। सांगला घाटी ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। और यूथांग घाटी ये कहाँ है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। शांत घाटी या मौन घाटी, शांत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। ये पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ना कि नल्लामलाई पहाड़ियों श्रेणी में है, इसलिए कथन ए गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मान घाटी राष्ट्रीय पार्क के मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्थर कड़काड़ू जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, अतः कथन 2 सत्य है। किंतु कुंती नदी और भरत पुंजा नदी की सहायक नदी हैं, जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती हैं, अतः कथन 3 सत्य है। इस प्रकार सही उत्तर सी है। 2 और 3 सही है दोस्तों। मौन घाटी और ये मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकड़ाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। दूसरा है दोस्तों, कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। अब बात करते हैं दोस्तों दर्रों की। पहले इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिसे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा पास कहते हैं। दर्रा पर्वत के द्रोणी बेसिन से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिम घाट के में अनेक दर्रे मिलते हैं, जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। लगभग 5,540 मीटर या 18,176 फीट। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान यानी 5,890 मीटर है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसे श्रीनगर और लेह मार्ग श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। सिपकिला शिमला हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। और बड़ा लाचा दर्रा ये मंडी से ले जाने का मार्ग गुजरता है। थांगला दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। और माना दर्रा हिमाचल प्रदेश में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितियाला या डुंडरीला भी कहा जाता है। ये उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहां से अलकनंदा का उद्गम
अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम हुआ है। अलकनंदा की सहायक नदी कौन? सरस्वती का उद्गम हुआ है। लेपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। थांगला मानानीति एवं लेपुलेख दर्रों से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर यानी 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चोटी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लिपुलेख तथा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला। वर्ष 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोल दिया गया। सिक्किम में स्थित जेलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। बामडिला अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी कामेट जिला एवं ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही भारतीय नदी भारत में प्रवेश करती हैं। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दिफू व पांगसांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। ये है दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रे। मिनटेक दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला, बाड़ालाचा और ये दोस्तों सिपकिला, मानानीति, लिपुलेख, थांगा, ये सब दर्रे हैं दोस्तों। जेलेप और नाथुला, बोमला, दिफू, पांगला, तुजू, ये दो दोस्तों पूर्वांचल में है, ये सिक्किम में है। और ये पालघाट, ये दोस्तों पालघाट और भोरघाट ये महाराष्ट्र में है। और एक ये पालघाट पड़ता है केरल में। और ये दोस्तों जोजिला ये लद्दाख में जम्मू कश्मीर में है। मिनटेक ये भी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल, बनिहाल ये भी जम्मू कश्मीर में है। और बालालाचा, चिपकिला और मानानीति, लेपुलेख ये हिमाचल प्रदेश में है। और जेलेपला ये सिक्किम में है। नाथुला ये भी सिक्किम में है। बोमला ये अरुणाचल प्रदेश में, दिफू भी अरुणाचल प्रदेश में है। और पांगसांड ये भी दोस्तों जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू ये मिजो यानी तुजू मिजोरम में है। पश्चिम घाट तापी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थालघाट दर्रे मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेलमार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। यहाँ से मुंबई, पुणे और बेलगांव, चेन्नई रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट दर्रा यानी 394 मीटर नीलगिरी एवं अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। पालघाट दर्रा का पलक्कड़ा गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में से चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में
बुमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और बुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में ये बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं होता है। अब दोस्तों देखते हैं दर्रे और उनसे संबंधित राज्य। खारदुला और काराकोरम, जोजिला, चांगला ये दोस्तों लद्दाख प्रदेश से हैं। और पीर पंजाल, बनिहाल ये दोस्तों जम्मू कश्मीर से। और छिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा और यांगसी ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में हैं। और दीवान और भाबा, पारंगला, मणिरंग और बोलिंगला, माना, नीत, लेपुलेख और किंगरी और बिंगरी ये उत्तराखंड में है। नाथुला, जालेपला ये दोस्तों सिक्किम में। सेला, बोंडीला, यांग्याप, दिफू ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू ये मणिपुर में है। थालघाट, बोहरघाट ये महाराष्ट्र में है। पालघाट ये केरल में है। अब इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। सेला ये यानी उत्तराखंड में, चांगला ये जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बामडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये सेला ये उत्तराखंड में नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रश्नगत दर्रों एवं उनसे संबंधित राज्यों का सही सुमेलित इस प्रकार है। चांगला जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। और रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बामडिला अरुणाचल प्रदेश, सेला ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये सेला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, नाटकी उत्तराखंड है। अब बात करते हैं पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? ये स्थित है दोस्तों, पालघाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अब अगला है निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेलन नहीं है? बामडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम। अगला क्या है दोस्तों? अगला है भोरघाट हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। पालघाट केरल में है लेकिन दोस्तों भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। भोरघाट कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। 21 किलोमीटर लंबे इस दर्रे में 28 रेलवे सुरंगें हैं। इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे एवं रेलमार्ग गुजरता है। ये करजत और खांडला के बीच स्थित है। करजत और खांडला के बीच स्थित है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब बात करते हैं दोस्तों सिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में नहीं है भाई। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा कश्मीर में है और लिपुलेख दर्रा ये दर्रा सीमा उत्तराखंड राज्य के में स्थित ना कि उत्तर प्रदेश में। सही विकल्प भी है। लिपुलेख नोट पढ़ते हैं। लिपुलेख यानी दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसमें दिया है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और किसकी सीमा? भारत चीन की सीमा पर स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में। अतः सही विकल्प भी सही है। और 3 अक्टूबर 2019 में जोजिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अब बात करते हैं सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सही है। बामडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। और जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा ये मेघालय में नहीं है। नाथुला दर्रा ये मेघालय में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है नाथुला दर्रा। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बामडिला अरुणाचल प्रदेश में तथा नाथुला नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। नाथुला कहाँ है? ये सिक्किम में है दोस्तों, सिक्किम में है। निम्नलिखित दर्रों में से किसे होकर ले जाने का रास्ता है? यह है दोस्तों जोजिला दर्रे से ले जाने का रास्ता है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नाथुला हिमाचल क्षेत्र से समुद्र तल से लगभग 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व से स्थित नाथुला चीन क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुम्मी घाटी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये है दोस्तों बी, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये नहीं है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, पालघाट दर्रा केरल, और ये नाथुला दर्रा नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में स्थित हिमाचल प्रदेश हिमालय दर्रों में से कौन, नॉट हिमाचल प्रदेश, दोबारा देखते हैं, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? ये खोला गया था नाथुला दर्रा। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। 1962 के मध्य भारत चीन युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था। नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के लिए 6 जुलाई 2006 को पुनः खोल दिया गया। अब बात करते हैं सूची, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं पहले। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोमला ये अरुणाचल प्रदेश में, और जेलेपला ये सिक्किम में है, और मालिंगला ये उत्तराखंड में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माड़ा दर्रा ये उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये कह रहा था निम्नलिखित दर्रों में से कौन सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित सी नहीं है। सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये जेलेपला सिक्किम में है, माना और नीति उत्तराखंड में है, और बामडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है, और सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? ये अवस्थित है दोस्तों लेपुलेख दर्रा। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। लेपुलेख दर्रा स्थित है, ये स्थित है दोस्तों उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ध्यानतव्य है कि 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तराखंड राज्य का उत्तरांचल नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये नाथुला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है। कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में है। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, और पालघाट दर्रा केरल में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है, ये अवस्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है। किग्री बिग्री नीति माड़ा क्या है? ये दोस्तों दर्रे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं पहले। किग्री मिग्री नीति माड़ा दर्रे हैं। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य के तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माड़ा या माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित, जिसे चिरिबितिया या डुंगरी ला भी कहा जाता है। इसी दर्रे में देवताल झील, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। निम्नलिखित दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है? ये है दोस्तों सी नंबर। नंबर 1 सिपकिला दर्रा, नंबर 4 लिपुलेख दर्रा, नंबर 2 नाथुला दर्रा, फिर बॉमडिला दर्रा।
शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बामडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है यह है दोस्तों नाथुला दर्रा। सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। नाथुला दर्रा के ऊंचाई कितनी है? 14,450 फीट यानी 4,404 मीटर। जोजिला दर्रा की ऊंचाई है 11,568 फीट और रोहतांग दर्रे की ऊंचाई है 13,044 फीट तथा खैबर दर्रे की ऊंचाई है 3,510 फीट। परंतु भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा यांगसी दीवान यानी 5,890 यांगसी दीवान 5,890 मीटर है। क्योंकि विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं है, अतः इस प्रश्न का उत्तर ई सही है। ये आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आप दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें अध्ययन करेंगे हिम रेखा एवं हिमनद से। जय हिंद दोस्तों।